झूठ मत बोलो। तुलिका का जन्म मध्य रात्रि 12 बजे हुआ था, दिन के 12 बजे नहीं। इस हिसाब से तुलिका और कुंवर की शादी नहीं हो सकती। हाँ, हमारा शक एकदम बराबर निकला। यही आदमी गोंडगोल है। ये नकली पासपोर्ट है। वाह, तुझे मोहित के खिलाफ कोई और सबूत नहीं मिला, इसलिए तूने नकली पासपोर्ट बनाया ताकि हम सबकी नजरों में वो विलन बने। हमारे दुपट्टे पे लगी सुनहरी बॉर्डर सा अपूर्व जी को बताइए। ऐसी ही कहानी परेश जी ने राजस्थान में भी बनाई थी। चल दफा हो जा, दफा हो जा। ऐसा मत बोलो अपूर्व। अरे हम बिल्कुल सच बोलते हैं। पल्लवी शाह का जिंदगी का सवाल है। अगर पल्लवी शाह का मोहित के साथ में शादी हो जाएगा ना, वो जिंदगी भर पछताएगा। किंतु जब तक तुमको ये बात पता लगेगा ना, ये परेश तुम्हारे पास में नहीं होगा। तुम लोग बोलता है तो चला जाता है, अब चला जाता है घर छोड़ के। जिसने प्यार में हो ना, बेचैन मैं हूँ, बेकरार मैं हूँ ना। कोई तो हो ऐसा जिसको अपना कह सकूं, कोई तो हो ऐसा जिसके दिल में रह सकूं। हाँ, कोई तो कहता एक बार मैं हूँ। बातों पर कोई भरोसा नहीं है। और मुझे भी। ये यहाँ से चले जाएं। अरे किंतु हमारा बात। बस परेश, मुझे शर्म आती है अपना भाई कहने में। मेरे इस पूरे असली परिवार में एक आदमी नकली है, वो तू है। ये क्यों होता है, ये दिल रोता है, बेबस हो जाती है ये ज़बान। अपने तो सारे इस किनारे रह गए, अपने तो सारे इस किनारे रह गए। हाँ, तन्हा उस पार मैं हूँ ना, खोया है पाके जिसने प्यार मैं हूँ ना, बेचैन मैं हूँ, बेकरार मैं हूँ ना। थोड़ा सा खा लो। मुझे भूख नहीं है। माँ प्लीज जिद मत करो, थोड़ा सा खा लो। नहीं नहीं। अरे इन्हें खिलाना है तो गुलाब जामुन खिलाओ। माँ ये देखो गुलाब जामुन, आपको पसंद है ना? हाँ। माँ परेश बेटा, कहाँ हो तुम? लेकिन माँ यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ? अरे नहीं नहीं, अभी अभी परेश ने मुझे पुकारा। यही है मेरा बेटा, यही है। माँ वो आपका वहम होगा, परेश यहाँ नहीं है,
वो चला गया। गुलाब जामुन खाइए। हटाओ इन गुलाब जामुनों को, शर्म ही आती है तुम लोगों को। मेरा बेटा वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा होगा, भूखा प्यासा कहाँ घूम रहा होगा क्या पता। और तुम लोग मुझे गुलाब जामुन की लालच दे रहे हो। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? ओह, समधन जी, आपका कौन सा बेटा भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खा रहा है? राजू। राजू हैंडसम की बात कर रही थी समधी जी दामिनी, क्योंकि राजू भी तो दामिनी के बेटे की तरह ही तो है। कब से बेचारा इस घर में नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा, क्या खाएगा, कहाँ भटक रहा होगा। अरे नाम मत लीजिएगा उसका। एक नंबर का नाकारा, निकम्मा, नालायक। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा होगा कहीं पे। अब खाइए, गुलाब जामुन खाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे अब तो मैंने आपकी वजह से कितनी डांट खा ली, अब तो रोटी खा लो मेरी माँ। ठीक है, मैं खाना खा लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोग जाओ और अपूर्वा को मनाओ कि वो परेश को वापस बुला ले। कहना कि माँ का दिल तड़प रहा है। ठीक है माँ, हम अपूर्व भैया को समझाएंगे। अब खा लीजिए। अपूर्व भैया, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, परेश भैया की चिंता हो रही होगी, इस कारण नींद नहीं आ रही। उसकी क्यों चिंता होगी मुझे? हाँ, ये भी है। वैसे आपने भोजन किया? नहीं, कर लूंगा। क्यों? नहीं, ऐसे ही। आज भोजन बहुत अच्छा था। वैसे ठंड बहुत है आज। पता नहीं उन लोगों का क्या होता होगा जो भूखे प्यासे ऐसी ठंड में भटकते हैं। तुम्हें पता है परेश का? अपूर्व भैया, आज आप सच के सामने हार गए। आपका चेहरा बता रहा है कि आप अपने भाई से कितना प्रेम करते हैं, आपको उनकी कितनी चिंता हो रही है। मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। कहीं नहीं भटक रहा है। अपूर्व भैया, आपने उन्हें मार्ग दिखाया तो वो भटक कैसे सकते हैं? वो अंकल जी के वाहन के सामान कक्ष में आराम कर रहे हैं। हमने उन्हें खाना भी खिला दिया है। हम भी तो उनके भाई हैं ना। थैंक्स पंकज। परेश भी ना बिल्कुल बच्चे जैसा दिल है उसका। उसे पता है पल्लवी उसे जिंदगी में कभी हानि कहेगी, लेकिन फिर भी ऐसी ऊटपटांग हरकतें करता रहता है। पंकज एक काम करना, उसे घर लेकर आओ यार, इस ठंड में कहीं बीमार ना पड़ जाए वो। अपूर्व भैया, हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, किंतु वो कह रहे हैं जब तक बेगुनाही साबित नहीं हो जाती तब तक। देखा फिर बच्चे जैसी जिद कर रहा है। क्या कहूं मैं? पंकज प्लीज यार, उसका ख्याल रखना। एक बार मोहित और पल्लवी की शादी हो जाए, फिर मैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मना कर उसे घर लेकर आऊंगा। अपूर्व भैया, अब आप भी भोजन करके सो जाइए, कल आपको बहुत काम करना है। करता हूं। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। परेश आज मंदिर में तेरी शादी होगी, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। प्रीति जी के सुंदर मनसा, इनसे कहिए बस ये प्रार्थना करें कि इस बार शादी में कोई बाधा ना आए। अरे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अरे चलो, मंदिर जाने के लिए टाइम हो रहा है, चलो। हाँ अपूर्वा, तुम लोग चलो, हम लोग आते हैं। एक मिनट अपूर्वा। पल्लवी कितनी खूबसूरत लग रही हो। सिर्फ एक चीज की कमी है। वो क्या? बताती हूँ।
ये तोहफा मेरे बेटे परेश ने दिया हुआ है ना, रख लो इसे पल्लवी। ये तोहफा तेरे वैवाहिक जीवन में प्यार के रंग भर देगा। रखो ना। ये तोहफा मेरे बेटे परेश ने दिया हुआ है ना, रख लो इसे पल्लवी। ये तोहफा तेरे वैवाहिक जीवन में प्यार के रंग भर देगा। रखो ना। जमीन पर पड़े चूड़ला सा माँ से कहिए, हमें परेश जी से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। हम तो उनका नाम तक अपनी जबान से नहीं लेना चाहते। हम भी अभी मोहित जी से जाकर पूछते हैं, क्यों उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, मोहित बहुत चालाक है। तुम्हें कोई झूठी कहानी सुना देगा, तुम उस पर भी विश्वास कर लोगे। लेकिन अपूर्वा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या हो अपूर्वा? इस अखबार में तो मोहित की करतूतों का कच्चा चिट्ठा छपा है। सुनो, राजस्थान के नीमखेड़ा गांव का मोहित कुंवर जो धोखेबाज है, फरार हो गया है। उसने अब तक 4 शादियां की है। मोहित की 4 बीवियां शिखा, संतोषी, कस्तूरी और भामिनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है कि मोहित ने उनके साथ प्यार का खेल रचाकर उनसे शादी की और फिर उनके जेवर और गहने लेकर फरार हो गया। राजस्थान पुलिस का कहना है कि इस धोखेबाज शख्स का यही पेशा है। वो भोली भली और मासूम लड़कियों को शादी के जाल में फंसाता है और उनके गहने और पैसे लेकर फरार हो जाता है। पुलिस इस चोर की तलाश कर रही है और उस पर 10,000 का इनाम भी रखा है। इसका मतलब है वो गुंडगोल मोहित के बारे में सही कह रहा था। पल्लवी, मेरा बेटा तुम्हें इस 420 से बचाना चाहता था और तुम लोग हो कि उसे इस घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं भी जाती हूँ इस घर से। हाँ एक मिनट रुक जाइए आप। परेश की चिंता मत कीजिए, हम सब उसे मना लाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस मोहित का कुछ करना होगा। अखबार में छपी खबर सा हम भी अभी मोहित जी से जाकर पूछते हैं, क्यों उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, मोहित बहुत चालाक है। तुम्हें कोई झूठी कहानी सुना देगा, तुम उस पर भी विश्वास कर लोगे। लेकिन अपूर्वा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। करना तो पड़ेगा कुछ। ऐसा कुछ करेंगे ना, मोहित अपने सारे गुनाह अपने मुंह से कबूल करेगा। अभी अंकल, आंटी, आरती और हरियादा बाहर जा रहे हैं, तब मैं उस मोहित को देख लूंगा। अच्छा सुनो पल्लवी, उस मोहित को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि उसका राज हम सबको पता चला है। हाँ? और शादी के बारे में कह देना हम आज नहीं कर रहे शादी, कल या परसों कर रहे हैं। तुलिका कहाँ है? अब वो बाहर है। ओके। पल्लवी,
धन्य अभी तक तैयार नहीं हुई। मारे को तो सिर्फ 5 मिनट लगनी है तैयार होने में। आईना सा, इन्हें बताइए कि 5 मिनट में हथकड़ी भी आ जाएगी। हथकड़ी? शेरवानी सा, इनसे कहिए इन्हें जेल तो जाना ही होगा ना। जेल? ये बात करी उसे तो। इनके डर सा, इनसे कहिए शादी के बाद तो ये हमेशा के लिए हमारे कैदी बन जाएंगे और हम इनके जेलर। तो ये बात से इनकी हंसी सा, जरा इनसे पूछिए, बात तो यही है, लेकिन ये क्यों इतना डर गए जैसे सच में जेल जाने वाले हो। डरना तो पड़े, मारी यो जिलर से मैंने हमेशा डर लगे। अरे तू का मर गयो मोहित भाया, अच्छा आजा देख तारो का लायो है। देखिए आप इस प्रकार कोलाहल मत मचाइए, तो शांति से बताइए आप हैं कौन। हमारा नाम तुंगर सिंह है, हमारी छोरी कस्तूरी है, हम राजस्थान से आए हैं। छुप के बैठो बदमाश, मारे छोरी से शादी करके उसके जेवर लेके तू अठे छुप को बैठो है, बैठो के मैं तन्ने छोड़ूंगा कोनी। अरे छोड़ मने, यो क्या बकवास करे चाचा, सारो दिमाग फिर गया। अरे मैंने किसी से कोई शादी वादी ना की है, हमारी शादी तो पल्लवी से होने वाली है। क्या कह रहे हो कुंवर साहब, तेरे तुम्हारे साथ 7 जन्म तक दाल बाटी खाने को वचन लियो तो थे, अगर मुझे भूल जाओगे तुम्हारा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। काली मूंछ और सफेद दाढ़ी सा, मोहित जी से पूछे ये सब क्या है, क्या ये लड़की इनकी पत्नी है? ना पल्लवी, मैं तो उनको जानता तक नहीं, कसम से। मारे को तो लगता है ये लोग मैंने फंसाना चाहते हैं। अच्छा कठे है, अरे कठे है मोहित साहब। बेटा हमारा जो भी होगा ना वो हम देख लेंगे, क्यों है ना? बराबर बोलता है, लेकिन तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अपूर्वा, लो बोलो, औरत काम पे जा। अरे अठे छुपो बैठो है तू। 1 मिनट, लेकिन अब आप कौन है? बताइए। मारो नाम रतनमल सिंह है और मैं पूरणखेड़ा गांव रो सरपंच हूँ, और ये हमारे गांव री वो छोरी है जिसके साथ इस मोहित शाह ने ब्याह रचायो तो। अरे क्या बात कर सरपंच, हमारी छोरी की शादी इस कबड्डी के साथ हुई है। सही कह रहे हूँ बाबू, या कमीना ने हमारे गांव की ई छोरी से ब्याह कर तो। मोहित साहब, तुमने 2 शादियां की है? अरे ना, अरे यो सब झूठ है, यो सब बकवास है। यो बता तू क्या करता है, तुम क्या करता है? यो सब मैंने फंसाने की चाल है पल्लवी। तू अभी तुम और हम मिलके कैसा वाट लगा था मोहित साहब, अरे हम 2 जना ने आपस में सुलह कर ली है। अगर थने यहाँ से इज्जत से जाओ है तो हमारी दोनों छोरियां के रुपए गहने अभी के अभी वापस कर दे। हम थने यहाँ से इज्जत से जान देवांगे। अरे ये क्या जबरदस्ती है, हमारे पास किसी के कोई गहने वहने नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मोहित साहब, मैंने खबर से थारी 9 शादियां हुई है, एक शादी के 3 साल जेल में, इसका मतलब 9 तिया 27 साल जेल में सड़ेगा तू।
पल्लवी ये सब झूठ है। मैंने फंसाना चाहता, मैंने नो शादी क्यों नहीं की है? अरे थारे खिलाफ थाने में 9 छोरियों ने रपट लिखाई है। अरे ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाया, उन 9 छोरियों की शिकायत की कॉपी भी है मेरे पास और उन 9 छोरियों के फोटो भी है मेरे पास। अरे ये सब झूठ है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि मैंने 9 छोरियों से नहीं 4 छोरियों से शादी की, 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 4 छोरियों से चार। अब बोला सच। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ? अरे पूरा बूढ़ी बाबा, आप पुलिस स्टेशन के भीतर में होगा तुम्हारा धुलाई। अबे इधर भी तो देख बेटा। तुलिका, तुम लोगों ने हमारे साथ नाटक किया ना, अब मैं तारे को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा क्या करेगा बेटा? अगर हमारी छोटी तारे हाथ में है, तारी छोटी भी मारे हाथ में। अगर अंकल जी को तारी नकली फैमिली के बारे में पता चल गया तो क्या होगा तारा? समझदारी इसी में है कि मारे को यहां से जाओ। बेटा हमारा जो भी होगा ना वो हम देख लेंगे, क्यों? है ना? बराबर बोलता है। लेकिन तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। अपूर्वा, ये सब क्या है बेटा? नकली इंसान? तुम मेरी फैमिली को नकली कह रहा? जबान खींच लूंगा तेरी। अंकल आपको हमारे पे भरोसा नहीं ना? मैं अभी इनकी दाढ़ी खींच के निकालता हूँ। क्या सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आओ हमारे। देखो बेटा, तुम हमारे शिष्य हो बेटा, ऐसे मत करो बेटा। बेटा रुक जाइए समधी जी, क्षमा कीजिए समधी जी, मैं खींचूंगा आपकी दाढ़ी।